आया कि जो बर्नर है वो ऑन है और उसमें गैस निकल रही है, उसमें फायर लिट नहीं है। और जब मैंने उस पे दोबारा उसको चलाने की कोशिश की और उस पे आग लग जाती है और संगत जी मैं बुझा रही हूँ और बुझ नहीं रही। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज हमें कितने कष्टों से बाहर निकालते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे को बोला किचन में ध्यान से काम करना। और संगत जी ये भी बोला कि तू जो गैस है उसको बंद कर दिया कर, मैं भूल जाती हूँ। उस दिन संगत जी जिस दिन ये मैसेज आया, मैंने सोचा कि मैं ध्यान रखूँगी, लेकिन संगत जी क्या हुआ कि शाम को जब रात को मैं खाना बना रही थी तो मैं भूल गई और एक बर्नर ऑन था। मेरे हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने बंद किया। संगत जी, अभी परसों मेरे को गुरु महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि जो बर्नर है वो ऑन है और उसमें गैस निकल रही है, उसमें फायर लिट नहीं है। और जब मैंने उस पे दोबारा उसको चलाने की कोशिश की और उस पे आग लग जाती है और संगत जी मैं बुझा रही हूँ और बुझ नहीं रही। तो संगत जी, जो बार बार गुरु महाराज मैसेज कर रहे थे कि किचन में ध्यान से काम कर, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था संगत जी जो गुरु महाराज ने ड्रीम में कटवाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, हमारी लाइफ में गुरु महाराज कितने चेंजेस लेके आते हैं, जो मैं नोट करती हूँ कि अपने में, अपनी फैमिली में, बिहेवियर में सबके। और संगत जी, गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि संगत जी वो उन लोगों को हमारे क्लोज़ ले आते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं और उन लोगों को हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। संगत जी, एक जगह मुझे जाना था और संगत जी गुरु महाराज ने कुछ ऐसा किया कि मैं जा ही नहीं पाई। और उस दिन गुरु महाराज का मैसेज भी आया था कि मैं तेरा प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। संगत जी, कई बार एक मैसेज आपके सामने फ्लैश हुआ और आपको लगता है मैसेज आपके लिए है, बट संगत जी जो मैसेज आपके लिए होता है वो आपको समझ आ जाता है। और वही हुआ संगत जी। आई वॉजंट एबल टू गो बिकॉज गुरु जी को ज़्यादा पता है कि हमारे लिए कहाँ जाना ठीक है और कहाँ नहीं। एक सत्संग का इनवाइट था संगत जी एंड आई थॉट कि मैं नहीं जा पाऊँगी बिकॉज ऑफ इतनी सारी चीज़ें उस दिन थी बच्चों से रिलेटेड। लेकिन संगत जी, जहाँ मेरी बेटी का कंपटीशन था, जहाँ मुझे उसको लेके जाना था, संगत जी वो जगह मुझे नहीं पता था। वो एड्रेस जब मैंने डाला तो वो सेम जगह थी जहाँ पे सत्संग था। और संगत जी, गुरु महाराज ने सत्संग में चाहे थोड़ी देर के लिए बुलाया, लेकिन लेके गए। संगत जी, इससे यही पता चलता है कि सब कुछ गुरु महाराज प्लान करते हैं हमारी लाइफ में, कहाँ गुरु महाराज को लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना। हम लोग अपनी प्लानिंग में लगे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्लानिंग गुरु महाराज करते हैं हमारे लिए और वो हमारे लिए बेहतरीन होती है। शुक्राना गुरु महाराज सत्संग में लेके जाने के लिए। शुक्राना लाइफ का हर चीज़ प्लान करने के लिए। शुक्राना उन लोगों से मिलवाने के लिए जो हमारे लिए ठीक है और शुक्राना उन लोगों से नहीं मिलवाने के लिए जो हमारे लिए ठीक नहीं है। शुक्राना हर पल अंग संग रहने के लिए। शुक्राना लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए। संगत जी, अगर हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, वो हमारी लॉटरी ही है, उससे बड़ा हैप्पीनेस कुछ हो नहीं सकता। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना हर सांस के लिए। शुक्राना हर रोज़ जो हम उठते हैं, नया दिन देखते हैं, उसके लिए। शुक्राना सत्संग में बुलाने के लिए। शुक्राना बड़े मंदिर बुलाने के लिए। शुक्राना सत्संग कराने के लिए। शुक्राना सही गलत में पहचान कराने के लिए। शुक्राना उस हर पल साथ रहने के लिए। और स्पेशली जब हम लोग बहुत डाउन फील करते हैं, उस टाइम हमारा हाथ कसक के पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी,
अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। राधे 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 कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और आंटी का बहुत सारा मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो हर बार मेरा शुक्राना सत्संग जो है एवरी टाइम सभी संगत जी तक पहुंचा देते हैं। उसके लिए आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स उन पे रहे एंड उनके फैमिली मेंबर्स पे एंड सभी संगत जी जो भी हमारा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, सब पे गुरुजी की हमेशा भरपूर ब्लेसिंग्स रहे, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स रहे। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग उनके पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, दरअसल मेरे बहुत सारे शुक्राने सत्संग है जो लास्ट काफी टाइम से पेंडिंग है शेयर करने के लिए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से, उनकी आज्ञा से मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, बहुत अच्छा चमत्कार मेरे साथ हुआ है कि एक ही वीक में मुझे गुरुजी के 2 बार ड्रीम दर्शन हुए और आज तो बहुत ही मजा आ गया। आज मेरे सपने में राधा कृष्ण जी एंड भोले बाबा दोनों के मुझे दर्शन हुए ड्रीम में एंड आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। संगत जी, एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ बात थी जो मेरे मन में काफी टाइम से चल रही थी एंड आई वॉज वेरी डिस्टर्ब विद दैट थॉट एंड मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उस थॉट से। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज अगर आप इसका कुछ सॉल्यूशन कीजिए, मुझे तकलीफ होती है ऐसे। मेरी थोड़ी हैबिट है कुछ चीजों में ओवर थिंकिंग करने की एंड अननेसेसरी थॉट्स मेरे दिमाग में रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप प्लीज मुझे ना अपने मुझे ड्रीम में दर्शन दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे हैप्पी है एंड मैं खुश हो जाऊंगी। तो उस दिन तो गुरुजी के मुझे ड्रीम दर्शन नहीं मिले, मुझे अगले दिन गुरुजी के ड्रीम दर्शन मिले। उसमें मुझे ज्यादा कुछ अच्छे से याद नहीं, उतना याद है कि गुरुजी मुझे दिखे एंड एक उनका एक सीन मुझे याद है कि गुरुजी ने को पिंक कलर का चोला पहना था एंड गुरुजी चेयर पे बैठे थे एंड किसी से बात कर रहे थे। बस उतना विजन मुझे दिखा एंड देन उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उसके 1 या 2 दिन के बाद मुझे गुरुजी के फिर से ड्रीम दर्शन आए। उसमें गुरुजी का वो जो व्हाइट चोला है वो गुरुजी ने पहना हुआ था एंड गुरुजी थोड़ा चल के आ रहे थे एंड मैंने गुरुजी को गुरुजी के पैर में पड़ी, मैंने उनसे पैर छुए, उनके आशीर्वाद लिए। तो बहुत ही अच्छा और इतना ब्लेस्ड डिवाइन सपना था मेरा एंड गुरुजी का पूरा फेस मुझे अच्छे से दिखा एंड अगले दिन मैंने यही ब्लेसिंग अपनी मम्मी के साथ भी बांटी। मैंने मम्मी को जाके भी बताया कि गुरुजी मेरे ड्रीम में दर्शन देने आए थे एंड मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। शुक्राना शुक्राना गुरुजी कि आपने 2 बार मुझे दर्शन दिए ड्रीम में। और आज ही की बात है संगत जी, मुझे मेरे ड्रीम में राधा कृष्णा जी दिखे। राधा कृष्णा जी का एक अच्छा सा स्टिकर टाइप जो होता है वो मुझे दिखा एंड मुझे साथ में भोले बाबा भी दिखे, भोले बाबा एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा है मुझे आज दोनों के दर्शन हो गए बिकॉज राधा कृष्ण जी को मैं बहुत मानती हूँ एंड मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि गुरु जी से जो मेरा कनेक्शन बना है वो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण जी ने ही मेरा बनवाया है। बिकॉज हम खुद तो उतने कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि हम किसी डिवाइन सोल से हम कनेक्ट कर पाए एंड इतने अच्छे गुरु जी जो है हमारे, उन्होंने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है जब से हम हमारी जिंदगी में आए हैं, हम हमको कनेक्ट किया उनसे, मुझे और मेरी मम्मी को। तब से हमारी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है। इसलिए हम राधा कृष्ण जी का भी दिल से शुक्राना करते हैं कि इतने अच्छे गुरु जी के ब्लेसिंग्स हमें मिल रहे हैं एंड मैंने मम्मी को भी बताया कि मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, मेरी मदर भी बहुत खुश हुई एंड मुझे सच में अच्छा लगा कि गुरु जी इतना जल्दी सुनते हैं एंड लास्ट काफी टाइम से ऐसा होता है कि मैं जब भी मन में कुछ ना कुछ सोचती हूँ या बोलती हूँ उनके स्वरूप के आगे जाके, तो उसके रिलेटेड कोई ना कोई सत्संग मुझे 1-2 दिन में मिल ही जाता है एंड आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि गुरुजी इतनी जल्दी बातें सुन लेते हैं एंड ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, अभी क्या क्या हुआ कि मैं एक्चुअली राधा कृष्ण जी में बहुत मानती हूँ एंड मैं अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं ऐसे ही रैंडमली रात को इंस्टाग्राम देख रही थी और मुझे एक वेबसाइट मिली, एक ऑनलाइन स्टोर मुझे मिला। तो मैंने ऐसे ही देख रही थी कि उनके वहाँ क्या क्या कलेक्शन है लड्डू गोपाल जी का। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा सा एक राधा रमन जी का चित्रपाट मुझे मिला एंड मुझे लगा कि मुझे परचेज करना चाहिए। तो मैंने गोपी चंदन है, फिर क्या बोलते हैं राधा रमन जी का चित्रपाठ है, वो मैंने कार्ट में डाला
एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैं ऑर्डर कर देती हूँ। फिर मैं थोड़ा रुक गई, मैंने कहा नहीं फिर कभी किसी और दिन कर दूंगी। पर उस दिन मैंने सोचा कि नहीं चलो कर ही देते हैं। तो एक्चुअली मैंने गोपी चंदन और दूसरी सब चीजों को देखने के लिए ओपन किया था, एंड मुझे राधा रमन जी का इतना अच्छा चित्रपाठ मुझे मिला, एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी कि वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, एक्चुअली मेरे मन में आया ही नहीं था कि मैं राधा रमन जी का चित्रपाठ परचेज करूं, घर पे लाऊं। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। बट गुरुजी को पता है कि मैं राधा कृष्णा जी को बहुत मानती हूँ, तो गुरुजी ने और राधा कृष्णा जी ने अनएक्सपेक्टेडली मुझे ये इतनी अच्छी गिफ्ट दी। मुझे राधा रमन जी का चित्रपाठ मैंने ऑर्डर किया, उसके साथ एक दो गोपी चंदन भी ऑर्डर किया, एंड मुझे फ्री गिफ्ट में जापमाला बैग मिली, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि अनएक्सपेक्टेडली मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज मैं परचेज कर ली की। और आज ही राधा रमन जी का जो चित्रपाठ है वो डिलीवर भी हो गया, और मैंने गुरु जी के ब्लेसिंग से, राधा कृष्ण जी के ब्लेसिंग से, सभी भगवान के ब्लेसिंग से अपने घर के मंदिर में मैंने स्थापित भी कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मुझे देने के लिए। मैं सच में बहुत खुश हो गई। और संगत जी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, हमारे एक रिलेटिव है वो जगन्नाथपुरी गए थे, और ऑल अचानक ही मेरे पापा चले गए उनके घर थोड़ा सा बातचीत करने के लिए ऐसे ही। तो उन्होंने गिफ्ट भेजी, और गिफ्ट में संगत जी जो फ्रिज मैग्नेट आता है उसमें भी जगन्नाथ जी का पूरा था। जगन्नाथ जी के जो फ्रिज मैग्नेट आते हैं, जगन्नाथ जी है, सुभद्रा जी, बलराम है, उन तीनों का जो फोटो होता है, वो वाला फ्रिज मैग्नेट था। तो तीन तीन फ्रिज मैग्नेट मुझे मिले जगन्नाथ जी के, एंड हनुमान जी की गदा भी मुझे मिली। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका कि आप इतनी अच्छी अच्छी ब्लेस्ड गिफ्ट हमारे घर भिजवा रहे हो, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें जब इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग जब हमारे घर में आते हैं, तब आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल सच ब्लेसिंग्स गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मन में ऐसे ही थॉट आया कि गुरु जी का मंत्र जाप मैं और मेरी मम्मी जो है हम लोग सुनते हैं। हम जैसे फ्री होते हैं काम से, हम यूट्यूब पे प्ले कर देते हैं, बजता रहता है, एंड बाकी के टाइम पे हम सत्संग भी सुनते हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही थॉट आया कि गुरुजी का जो मंत्र चैंट का जो डिवाइस है वो ऑर्डर कर लेते हैं। तो सुबह शुरू करेंगे तो सुबह से तो इवनिंग तक बजता रहेगा, मॉर्निंग टू इवनिंग बजेगा, अच्छा है, घर में अच्छे वाइब्रेशंस आएंगे। तो मैंने वो ऑर्डर किया एंड मैंने मंगवा लिया। शायद अभी आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई भी दे रहा होगा। तो बहुत ऐसे छोटे छोटे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो गुरु जी ने, राधा कृष्ण जी ने ब्लेस की है। आई एम वेरी वेरी हार्टली ग्रेटफुल कि सब चीजें अच्छे से हो रही है। और संगत जी दूसरा क्या हुआ, कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं रूहानी आंटी के चैनल का ही सत्संग सुन रही थी, और उसमें 15 नवंबर को 15 नवंबर की शायद उसमें कोई बात डिस्क्राइब की थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है। उसमें थंबनेल था कि तुझे चौराहे पे जाते वक्त तेरा किसी पे पैर पड़ गया था, वो वाला उनका सत्संग मैंने सुना। एंड उसमें दूसरी सब काफी सब आंटी ने चीजें डिस्क्राइब की थी सत्संग में। तो मैं वो सत्संग सुन रही थी, एंड एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 15 नवंबर को एक्चुअली मेरी मदर को ऑल ऑफ द सडन बैक पेन हो गया था। तो मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई थी। तो जाते वक्त तो हम थोड़ा पैदल ही गए थे, वैसे घर के पीछे ही था, बहुत पास था, एंड मम्मी से बैठा नहीं जा रहा था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि ऑटो में मम्मी बैठे उससे अच्छा पीछे ही है, तो थोड़ा सा चल के चले जाते हैं। तो आई डोंट नो कि सच में शायद मेरा पैर किसी चीज पे पड़ गया था, या वही चौराहे से कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, या क्या था, मुझे आइडिया नहीं है। बट उस डे से मेरी थोड़ी एनर्जी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, एंड आई वॉज वेरी मच फीलिंग सो हैवी। मुझे मेंटली काफी हैवी फील हो रहा था, एंड ओवरऑल मैं काफी ज्यादा हैवी फील कर रही थी, एंड मेरे थोड़े थॉट्स जो है वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। तो एकदम डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी, थॉट्स भी डिस्टॉर्ट हो गए थे, सब कुछ बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने फिर गुरु जी से प्रेयर की कि गुरुजी मेरी थोड़ी एनर्जी जो है एकदम डिस्टर्ब हो गई है, ये पता नहीं, मम्मी को मैं उस दिन लेके गई थी, उसके बाद से थोड़ी सी एनर्जी मुझे सही नहीं लग रही है, तो आप प्लीज कुछ गाइडेंस दीजिए। तो 3-4 दिन तक तो मैं प्रेयर ही कर रही थी। फिर अभी कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले, मुझे याद नहीं है, तो वो थंबनेल मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने वो सत्संग सुना। फिर उनमें आंटी जी ने कुछ संगत आंटी ने किचन को लेके भी कुछ डिस्क्राइब किया था। और एक्चुअली हमारे घर में भी ऐसा ही हो रहा है, काफी टाइम से थोड़ी गैस की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि कहीं कोई गैस रिलेटेड कोई इश्यू ना हो जाए, एंड हमें उसी टाइम पे सत्संग भी मिला। तो हम लोगों ने पहले से ही थोड़ा अवेयर हो गए और अब अच्छे से ध्यान भी रखा उस चीज का। तो ऐसे काफी ज्यादा चीजें हैं जो गुरु जी के गाइडेंस की वजह से अवॉइड हो जाती है और प्रॉब्लम्स नहीं आती है।
तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आप सत्संग से इतनी अच्छे से आप टेलीपैथी करते हो। और संगत जी अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरे मन में आइडिया आया कि मेरे जो भी बुक्स है, एक्चुअली मैंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है और अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरी जो भी बुक्स है, उस पे मैं गुरु जी का और राधा कृष्ण जी का एक अच्छा-सा स्टिकर लगा देती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन स्टिकर मँगवा देती हूँ और फिर मैं लगा दूँगी। फिर मैंने अंदर से ऐसा थॉट आया कि मेरी तो बहुत सारी बुक्स है, 25 बुक्स तो आराम से हैं, दूसरी सब नोटबुक्स बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उतने सारे स्टिकर्स तो मैं कैसे मँगाऊँ? तो फिर गुरु जी ने और राधा कृष्ण जी ने मेरे मन में थॉट डाला कि मँगवाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऑनलाइन कोई भी गुरुजी का कोई भी फ़ोटो जिसमें ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी एंड अच्छा-सा उनका कोई फ़ोटो जो हम कनेक्ट कर पाते हो, वो उनको पिक करो एंड देन खुद से ही एक पेज पे सब अरेंज करके उसकी ज़ेरॉक्स करवा लो, देन काट के चिपका दो। ऐसा थॉट मेरे मन में आया एंड मैंने मेरे पापा को मैंने सेंड किया कि मुझे ये राधा कृष्ण जी का और गुरु जी का ये जो मैंने आपको बना के भेजा है, फ़ोटो का कलेक्शन, प्लीज़ आप उसका मुझे ज़ेरॉक्स करवा दीजिए, मुझे अपनी बुक्स पे लगाना है। एंड पापा ने बड़े ईज़िली मुझे फटाफट से मुझे ज़ेरॉक्स करवा दिया और मैंने अपनी हर एक बुक्स पे मैंने राधा कृष्ण जी का और गुरु जी का स्टिकर भी लगा दिया है और मैंने गुरु जी से प्रेयर की कि गुरु जी और कान्हा जी, मैं आपके स्टिकर्स लगा रही हूँ मेरे बुक्स में, आप प्लीज़ ब्लेस कीजिए मेरे बुक्स में, हमेशा आप प्रोटेक्शन और अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, सक्सेस आप ब्लेस कीजिए ताकि अच्छे से सब काम हो। और गुरु जी के ब्लेसिंग से, राधा कृष्ण जी के ब्लेसिंग से अब मैं अच्छे से अपना काम कर पाती हूँ। मुझे बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, बड़ा शेड्यूल डिस्टर्ब रहता था, उस वजह से अच्छे से मैं फोकस नहीं कर पाती थी एंड आई वॉज वेरी इरिटेटेड बाय सच शेड्यूल। अभी गुरु जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी क्लीन हो रही है एंड मैं चीजों को अच्छे से कर पाती हूँ। सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी मैं और एक शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल लास्ट काफ़ी टाइम से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, घर से प्रिपेयर कर रही हूँ, ऑनलाइन स्टडी करती हूँ। तो घर में थोड़ा-सा वर्कलोड थोड़ा हैवी रहता है मुझे बिकॉज़ मैं अपनी म मदर को थोड़ा-सा हेल्प भी करवाती हूँ। मेरी मदर हमेशा मुझे बोलती है कि हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, बट मुझे है कि नहीं घर पे है तो थोड़ा-सा मैं हेल्प करूँ तो मम्मी को भी सही रहेगा। तो अभी बीच में थोड़ा-सा मेरी मदर को बैक पेन का इश्यू हो गया था, तो उसके चलते मेरा काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया था। तो ये हुआ उसके कुछ दिन पहले ही मुझे गुरुजी के मैसेज आए थे, 3 से 5 बार आए कि तेरा काम बढ़ने वाला है, ज़िम्मेदारी तेरी बढ़ने वाली है। ये वाला मैसेज मुझे 3 से 5 बार आया और जब ऑल ऑफ द सडन मेरी मदर का ये जो बैक पेन का इश्यू हुआ, तब मुझे लगा कि अच्छा शायद गुरुजी इस वजह से बोल रहे थे और मैं थोड़ा-सा मुझे गुस्सा भी आता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि कितना काम मेरा बढ़ गया है। मुझे 8 टू 10 अवर्स जितना मुझे स्टडी भी करना होता है, उस वो शेड्यूल उसमें डिस्टर्ब हो जाता है एंड दूसरे सब वर्कलोड्स भी रहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी एक दिन, तो मैं गुरुजी से और कान्हा जी से मन ही मन कह रही थी और एंड मैं समझ रही थी कहीं न कहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना चाहिए, बट थोड़ी-सी मैं अपने से थोड़ा बात कर रही थी कि प्रॉब्लम हो गई है आजकल, कुछ अच्छे से हो नहीं रहा। तो उतने में ही गुरुजी ने एक प्यारा-सा थॉट मेरे माइंड में डाला कि घर में जो भी हम काम करते हैं, घर में हम जो भी करें, चाहे हम सफाई का काम हो या रसोई का काम हो या कुछ भी हो, तो वो एक सेवा समझ के ही हमें करना चाहिए और बहुत अगर कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, तो ऐसा समझ लो कि कोई कष्ट था जो गुरुजी छोटे में काट रहे हैं। गुरुजी ने इतना प्यारा थॉट मेरे माइंड में डाला। गुरुजी कहते हैं कि लोग मंदिर में या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ बहुत ही खींचातानी करते हैं काम करने के लिए। ये समझ के कि मंदिर में अगर झाड़ू लगा देंगे या कुछ और कोई और सेवा कर देंगे तो बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। तो उसी भाव से अगर हम घर में भी काम करें तो वो भी एक सेवा ही होती है। तो कभी ऐसा माइंड में आना नहीं चाहिए कि बहुत काम हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। घर में जो भी काम दिखता है अच्छे से करो, वो भी ब्लेसिंग्स ही है, वो भी भगवान की ही सेवा है। तो अंदर से अच्छे फीलिंग्स के साथ कर पाओगे एंड बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। एंड मैं समझ गई कि मेरी गलती है कि मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आ गए। वैसे जनरली मैं खुद बड़ा इनिशिएट लेके सभी चीज़ में मम्मी को हेल्प करवाती हूँ। बट कभी-कभी ऐसे थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी अफेक्टेड हो जाती हूँ, तो ऐसे-ऐसे थॉट्स मेरे मन में आ जाते हैं। बट गुरुजी और कान्हा जी तुरंत ही मेरे थॉट्स को पॉजिटिव कर देते हैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें मेरे अंदर डालते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे रियलाइज़ेशन गुरुजी ने करवाए हैं, जब से मैं उनसे कनेक्ट हुई हूँ तब से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने अच्छे-अच्छे चेंजेस अंदर से आ रहे हैं, क्योंकि जब अंदर से चेंजेस आते हैं तब एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं।
तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, इसी इसी दौरान जब मैं थोड़ी सी इरिटेटेड रहती थी, तो मैं चाहती थी कि कुछ मैं करूँ क्लींजिंग अपनी खुद की, ताकि ऐसे ऐसी एनर्जीज मुझे चिपके नहीं। तो मुझे ऑल ऑफ द सडन एक थॉट आया, मतलब एक क्या हुआ कि मैं एक शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी जी जो है वो बता रहे थे कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि किसी वहमों में नहीं पड़ना है। अगर कभी-कभी ऐसा लगता है कि नज़र लगी है या कुछ है ऐसा नेगेटिव, तो नहाते वक़्त ही जिससे नहा रहे हो थोड़ा-सा पानी लीजिए, अपने ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा के उसे फ्लश आउट कर दीजिए। दूसरे सब वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सत्संग मुझे मिला एंड मैंने सेम चीज़ ट्राई की। एंड उसके साथ-साथ मेरे मन में और एक थॉट आया कि मैं थोड़ा-सा पानी लेती हूँ, उसमें गुरुजी का जो पेंडेंट स्वरूप है मेरे पास, वो उसमें थोड़ा-सा डिप करती हूँ, गुरुजी से प्रेयर करती हूँ, 7 टाइम्स मैंने मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का। एंड उसके बाद मैंने अपने जो बाल्टी में मैंने जिसमें मैंने पानी भरा था नहाने के लिए, उसमें मैंने मिक्स कर दिया। उनका जब जल प्रसादी आप समझिए संगत जी, और फिर मैंने उससे नहा लिया। एंड उस दिन जब फर्स्ट डे था मेरा, मुझे इतना लाइट फील हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई बड़ा-सा बोझ, कोई बड़ा-सा पत्थर जो हो, वो मेरे ऊपर से हट गया है। मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा मैं लाइट फ़ील कर रही थी एंड मुझे सच में चेंजेस देखने को मिले खुद के अंदर। एंड आई वाज़ लाइक कि अच्छा लग रहा है। और मैंने अपनी मदर को भी ये सेम चीज़ बताई। एंड मम्मी ने कहा, मैं तो जब भी नहाती हूँ तब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ सबसे पहले, जो भी जिसमें भी मैं नहाने के लिए बाल्टी में पानी भरती हूँ, देन फिर मैं उसी से नहाती हूँ। एंड मैंने भी अभी वो चीज़ फॉलो करनी शुरू की है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइट पॉजिटिव फील करती हूँ। एंड ऐसा लगता है जैसे ऑरा क्लीन हो गया है। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका कि आप इतना ब्लेस कर रहे हो, टाइम टू टाइम अच्छे से हमारे मन में थॉट डालते हो। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी मदर जो है, मेरी मदर को काफ़ी टाइम से बैक पेन है, तो मेरी मदर भी चाहती थी कि कोई बैक पेन रिलेटेड कोई सत्संग मिल जाए ना, तो उसमें अगर कुछ डिस्क्राइब किया हो, तो वो सेम चीज़ फॉलो करके मेरी मदर को भी थोड़ा-सा राहत मिले। तो मेरी मदर को एक शुक्राना सत्संग मिला। उसमें एक संगत अंकल जो थे, वो बता रहे थे कि उनको भी बैक पेन की सेम प्रॉब्लम थी। तो वो क्या करते थे कि जो आसन जिस पे गुरुजी का स्वरूप वो रखते हैं, वो आसन को वो अपने जहाँ पे वो सोते हैं उनके पास रखते थे एंड अपने कमर से लगाते थे, सर से थोड़ा लगा लेते थे, अपने पास रखते थे विद द इंटेंशन कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है तो हीलिंग अपने आप होगी ही। ऐसा उस सत्संग में डिस्क्राइब किया था। तो फिर हमने क्या किया कि एक क्लीन हैंकरचिफ लिया एंड गुरुजी के बहुत सारे लॉकेट स्वरूप हमारे पास है। तो हमने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उस पे हम रखते हैं और फिर हमारे पास ही हम रखते हैं, जहाँ हम सोते हैं उसके पास हम वो हैंकरचिफ रख देते हैं, उसके ऊपर गुरुजी का जो पेंडेंट स्वरूप है वो हम रख देते हैं। और अगर कभी ऐसा लगता है कि सर में थोड़ा हैवी है, तो गुरुजी का वो जो लॉकेट स्वरूप है एंड वो जो हैंकरचिफ है उसको सर से लगा देते हैं। मेरी मदर को बैक में पेन है, तो वो बैक में ब्लेसिंग के लिए लगाती है। एंड बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि ये सभी चीज़ों से हमें बहुत ब्लेसिंग मिली है, बहुत राहत मिली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। एंड सच में हम बहुत ब्लेस्ड है, सुपर लकी है कि इतने अच्छे-अच्छे चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और संगत जी, मेरा एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग और है। दरअसल गुरुजी जो है, वो हमेशा मेरे माइंड में थॉट डाल देते हैं। लास्ट काफ़ी टाइम से गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा-सा सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ फोकस करो, सेल्फ से कनेक्टेड करो, आस-पास की चीज़ों से थोड़ा-सा डिटैच हो जाओ और पास्ट में भी अगर कोई ऐसी ट्रॉमेटिक चीज़ रही है जहाँ इमोशंस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हुए हो, फीलिंग्स नेगेटिव हुई हो, वो सभी चीज़ों को छोड़ो। और दरअसल संगत जी, मैं थोड़ा टैरो रीडिंग में भी मानती हूँ। एंड एक आंटी है जिनके साथ मेरी काफ़ी अच्छे से बनती है, तो मैं हमेशा उनसे टैरोट गाइडेंस लेना प्रेफ़र करती हूँ। तो मैंने बीच में काफ़ी टाइम पहले मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया था, थोड़ा-सा करंट एनर्जीज़ एंड थोड़ा गाइडेंस के लिए। तो उसमें भी मुझे सेम ही चीज़ ब बताई थी उन्होंने कि थोड़ा-सा आप सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ फ़ोकस करिए, बिकॉज़ आपको भी इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं वही सोच रही थी कि कल ही गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला। एंड आज मैं जब आंटी से थोड़ा गाइडेंस ले रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तो उसमें भी मुझे वो सेम ही चीज़ मिली। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका कि आप हमेशा टाइम से पहले आप सब चीज़ गाइड कर देते हो। और गुरुजी का एक ये भी मैसेज मिला था कि एस्ट्रोलॉजर्स या उन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है।
जो भी चाहिए पूरे दिल से अरदास मेरे आगे आके करो, और जो चीज़ नहीं मिलनी होगी वो भी मिल जाएगी। एस्ट्रोलॉजर आपको चार्ट देख के ज़रूर बता देंगे क्या है, क्या नहीं, बट उसमें लिखी हुई चीज़ भी गुरुजी चेंज कर सकते हैं। तो गुरुजी में उतनी शक्ति है, गुरुजी में आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये थॉट भी मेरे दिमाग में डाला गुरुजी ने, और मुझे मैसेज भी मिला, एंड मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं। एंड मैंने फिर तब से मैं गुरुजी से ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ। मुझे कोई भी चीज़ पूछनी होती है, मैं गुरुजी से ही सीधा पूछती हूँ, एंड वो मुझे 1 से 2 दिन में सत्संग के थ्रू मुझे उसका जवाब दे ही देते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपसे यही प्रेयर है गुरुजी कि हमेशा मुझे एंड मेरी फैमिली को अपने बेस्ट संगत में रखना, आपके हमेशा स्पेशल लव, ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन हमें मिलती रहे। हमेशा हमारी अंग-संग रहना। सभी संगत जी को आप हमेशा अपनी बेस्ट संगत में रखना, सबको ब्लेस करना। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और सत्संग करने में मुझसे कोई भी मिस्टेक हो गई हो, भूल हो गई हो, तो गुरुजी और संगत जी दोनों मुझे माफ़ करें। और अभी मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी और सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।